हरियाणा का बात करें तो हरियाणा में मायावती जी और अभय चौटाला के साथ गठबंधन हुआ और दोस्तों इस गठबंधन को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियों को मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, अभय चौटाला की INLD पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन काफी तेज से उभरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर दोस्तों सभी पार्टियों के किस प्रकार से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हरियाणा में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। 5 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग है और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन सियासी पारा एकदम से ऊपर चढ़ गया है। वार पलटवार का दौर भी वहां पर जारी है। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और ताकत के साथ चुनाव लड़ रही हैं। इसी बीच अभी आप देख रहे थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा में जाते हैं और वहां पर वो एक रैली के दौरान बोलते हैं कि हाथी का पेट काफी बड़ा हो गया है और वो बहुत बड़ा पेट वाला हाथी हो गया, ऐसे करके उन्होंने तमाम बयान दिए थे और वो बयान की चर्चाएं भी खूब हो रही थी। लेकिन अब उसी बयान का पलटवार करते हुए, योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी प्रतिक्रिया दी है और खूब पलटवार उन्होंने भी किया है। और एक खबर और निकल करके आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, वहां पर जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है विधानसभा की, जिसमें अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, अब वो सांसद बन गए। आप सबको पता है समाजवादी पार्टी से जब 2024 का लोकसभा चुनाव में उन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ा, वो सांसद चुने गए और उनकी सीट खाली हो गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां पर उनके ही बेटे को उम्मीदवार बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर रामदास कोरी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पर आजाद समाज पार्टी ने यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी एक कोरी समुदाय से आने वाले को ही टिकट दे दिया है और उन्होंने रणवीर भारती कोरी को अपना प्रभारी के तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं और तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं। सभी बातें हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से अपनी आप कीमती राय जरूर देना। दरअसल साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी इस समय हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहाँ पर सभी लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपने देखा था कि अभी जब केंद्र की सरकार ने कृषि कानून लाए थे और किसानों के खिलाफ जो 3 कानून बनाए थे, वो किसानों को पसंद नहीं आ रहे थे और अधिकांश किसान आप देख रहे थे कि जो पंजाब के हैं, हरियाणा के, वो लोग खूब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे तो सभी देश के किसानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन नई दिल्ली में किया हुआ था, लेकिन जो मेन रोल अदा कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो पंजाब हरियाणा के ही किसान थे। तो ऐसे में जो किसानों का मुद्दा है, किसानों की नाराजगी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी दिखती हुई पड़ रही है। और साथ ही साथ जो अभी आपने देखा महिला पहलवानों के साथ में जिस तरीके से घटनाएं हुई, जो घटनाएं घटित हुई, उन बात को लेकर भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी को भी उनको लेकर के भी भारी पड़ सकता है। इसी बात को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले चुनाव में भी 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहां पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, 46 सीटें जिसको आ जाएंगी उसको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार यानी कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाएगी। और पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 विधानसभा की सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी जी जब रैली करने जाते हैं तो कुर्सियां खाली रहती हैं और पूरा ग्राउंड भी नहीं भरता है। क्योंकि एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूरे देश में चुनाव हुआ करता था और एक ब्रांड के तरीके उनको पेश किया जाता था उनके नाम को, लेकिन क्या वही ब्रांड अब ब्रांड के नाम पर जो वोट लिया जाता था वो ब्रांड का चीज कुछ जादू चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। तो